आपने तो डायलॉग मारा डर के बाद जीत है, हाँ ठीक है, वो उस दिन पता चलेगा। आपका टीचर आपको, जैसे मेरा बॉस मुझे माइक दे दिया, आपका टीचर आपको माइक देगा, फिर आप बोलना। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन आपको बोलना है और आप बोल पाओगे। और आपको जो तैयार करेगा वो है आपका गुरु, ठीक है। सो कभी भी जब माइक मिले ना मत बोलना, डर लगेगी। ये जो हार्ट बीट है 140 आरपीएम पे जाएगा, टक 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 टक। लेकिन आज मेरा हार्ट बीट उस रेट पे नहीं है, आपका होगा। बट मैं जब स्टार्ट किया था मेरा हार्ट बीट भी वही था। वो स्टेज आप स्किप नहीं कर सकते हो, डरना होगा, लेकिन डर को फेस करना होगा इफ यू वांट टू ओवरकम द डर, ठीक है। ऋतिक रोशन का डायलॉग अच्छा है, डर के बाद जीत, लेकिन वो डर को हटाने के लिए हमें ये प्रयास हर दिन करना है, तब जाके कुछ होगा। बहुत देर से आप बैठे हुए हो और भारत ने एक बहुत बड़ा देशभक्त, बहुत अच्छा फाइनेंसियर, आरबीआई का गवर्नर, प्रधानमंत्री खोया है। तो राष्ट्रीय शोक है 2 दिन का, असम में राजकीय शोक है 7 दिन का। तो क्यों ना हम खड़े भी हो जाएं, 1 मिनट का मौन हम लोग धारण करें एंड वी पे आवर रिस्पेक्ट टू लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह। I would honor all the guests towards the end of the speech. हमें ये सिखाया गया है कि आप जब स्पीच या लेक्चर देने जाओ, सबसे पहले आपको you have to welcome every guest. बट एक फॉर्मेट ये भी है कि towards the end भी आप कर सकते हो। लेकिन हो ये रहा है कि पूरी दुनिया पहले ही करती है, तो हमें लगता है पहले करना ही रूल है। इससे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं कि सिक्के का दूसरे साइड भी देखना शुरू करो। जैसे दुनिया चल रही है वैसे चलना जरूरी नहीं। अंग्रेजी में एक शब्द है कॉन्ट्रेरियन, सर भी उसके बारे में बात कर रहे थे। भीड़ मत बनो। अभी भीड़ में आप बैठे हो, लेकिन आप लोग का दिमाग अलग अलग होना चाहिए। मैडम बात कर रही थी स्किल्स, क्रिटिकल स्किल्स होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स होना चाहिए। तो आज का कार्यक्रम जो है उसका टाइटल है करियर काउंसलिंग। करियर, आपका प्रोफेशन क्या होगा 12th के बाद। 12th के बाद भी आप नौकरी कर सकते हो, ठीक है। काउंसलिंग मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप अटकोगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपको कंसल्ट करेंगे, एडवाइस देंगे। तो करियर काउंसलिंग आज का टाइटल आप लोग पहले समझे। कैसे आप ऐसे लिखते हो तो पहले आप जस्टिफाई करते हो टाइटल क्या है, करेक्ट। वैसे आज का मीटिंग है करियर काउंसलिंग। कौन कर रहा है? सर कर रहे हैं, चेयरमैन। कौन से स्कूल के? गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेस्ड इन डिब्रूगढ़, ठीक है। अब प्रोफेशन, करियर, ये सब सेट करने से पहले शिक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है। पिज्जा कभी बनाए हो घर में? पिज्जा कभी बनाओ, पिज्जा भी बनाओ। रील्स में ही आता है कि कैसे पिज्जा बनाते हैं, ठीक है। पिज्जा का सबसे पहले बेस चाहिए, करेक्ट। उसके बाद चीज चाहिए, उसके बाद चिकन नगेट्स चाहिए या पनीर चाहिए अगर वेजिटेरियन हो, अनियन हो, फिर सीजनिंग। तो ये सीजनिंग, फिर आपका मीट हो या वेज हो, नॉन वेज, ये लेटर। सबसे पहले जो होता है वो होता है बेस। एजुकेशन जो हो रहा है आपका 10th तक, वो आपका बना रहा है बेस। क्या इससे आपको एम्प्लॉयबिलिटी मिलेगी, प्रोफेशन मिलेगा? नहीं। इसके साथ आपको चाहिए स्किल। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद लिस्ट किया है। फोन है, हर दिन सुबह जैसा सर ने आपसे पूछा आप लोग ने हाँ बोला, मैं भी चेक करता हूं। मैं अपना मेल चेक करूंगा, आप कुछ और चेक करते होगे। बट लेट मी नॉट बी अ हिपोक्रेट। हु इज अ हिपोक्रेट? जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज। मैं भी देखता हूं, मैं मेल चेक करूंगा याहू में या जीमेल में। तो आप जाके चेक करो कि WHO का 10 लाइफ स्किल लिस्टेड क्या है। उसमें से एक पॉपुलर है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक। अभी के अभी आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक। रेडी है? लेंगे कौन बनेगा करोड़पति? हाँ, रेडी, ओके। स्किल जो टेस्ट हो रहा है वो है सेल्फ अवेयरनेस स्किल। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। 9th और 10th के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है। आपसे पूछता हूं 5th लेवल का क्वेश्चन, ठीक। अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश क्यों है? सॉरी, ये कपिल शर्मा शो नहीं है। डोंट रिस्पॉन्ड विद अ लाफ्टर। आप अरुणाचल प्रदेश मुझे पेश कर रहे हो। मैं इंडियन सिटीजन हूं, बॉर्न इन बंगाल, ब्रॉट अप इन बिहार, वर्कड, स्टडीड इन ऑल ओवर इंडिया। तो सबसे पहले देश याद है, शाहरुख खान का चक दे, एक ही नाम मुझे सुनाई देता है, वो क्या है? इंडिया। सो लेट मी आस्क यू, हाउ मच डू यू नो ऑफ योर ओन स्टेट? बताइए, अरुणाचल का अर्थ क्या है? क्या हुआ? हार्ले डेविडसन सबको पता है, हाँ। पामोलिव सबको पता है, कोलगेट पता है। आप बताओ अरुणाचल का मतलब बताओ। कभी गूगल में ही नहीं चेक किया, अभी मैं ही चेक किया हूं। अगेन लेट मी नॉट बी द हिपोक्रेट, लेकिन मेरे में सेल्फ अवेयरनेस स्किल है। लाइफ के अंतिम क्षण तक सीखना है, यही न्यूटन ने बोला था।
कि ज्ञान कण कण में है, कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। आपको अगर लगता है ज्ञान में अर्जित कर लिया, ओ 10th पास, मैं सीनियर मोस्ट हूं, ये बेवकूफी होगी। आप समझ रहे हो आप सीनियर मोस्ट हो। 11th यही सोचता है कि मैं सेकंड सीनियर हूं। 12th सोच रहा मेरे से सीनियर तो कोई है ही नहीं। और जैसे 12th निकला, कॉलेज में पहुंचा, फर्स्ट सेमेस्टर, वहां को उसका कॉलेज वाला बोलता है मैं सीनियर। समझे? डू यू अंडरस्टैंड हाउ द सोसाइटी इज? तो इस चक्रव्यूह में मत फंसिए कि मैं सीनियर हूं। 9th बोल रहा है 8th को मैं सीनियर, 10th बोल रहा है 9th को मैं सीनियर। ये सब जाल में मत पड़िए। चलिए बताइए अरुणाचल का अर्थ। चलिए इतना समय नहीं है, समय कम है, लेकिन स्किल क्या चेक कर रहा है ये शिक्षक आपसे कि न्यू राइजिंग इंग्लिश मीडियम स्कूल का सेल्फ अवेयरनेस स्किल क्या है। ये मत सोचिएगा कि सर तो डिब्रूगढ़ आके हमें छोटा महसूस कर गए। ना ना ना, मैं तो आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में एक वायरस छोड़ के जा रहा हूं जिसका नाम है सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि आज से 28 तारीख है ना, आज 28 दिसंबर से आपका सोच में थोड़ा सा परिवर्तन आए। मैं जानता हूं पूरा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन एक प्रयास गुरु करता है। गुरु का अर्थ क्या है वो बाद में समझाऊंगा। अरुणाचल, अरुणा द चैरियटर ऑफ सन गॉड, जो सारथी था सूर्य देव का। सॉरी अबाउट दैट। आंचल का अर्थ माउंटेन, अरुणाचल। क्यों सारथी सन गॉड का? क्योंकि इसी राज्य को बोलते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन। वही आपका स्कूल का भी नाम है, लेकिन किसी ने ये नहीं चेक किया कि इसका अर्थ क्या है। मैं आता हूं बिहार से, बिहार का नाम बिहार है ही नहीं, बिहार का नाम मिसप्रोनाउंसिएशन हुआ है, उच्चारण की गलती हुई, इसलिए हमारा प्रदेश का नाम बिहार बोला गया। वो एक्चुअली विहार था, वी एज इन विक्टर, IHAR, जहां बुद्धिस्ट मंक लोग रात में रुकते थे। उसका उच्चारण 12वीं शताब्दी में जब बख्तियार खिलजी आए, उच्चारण कर नहीं पाए तो विहार बन गया क्या? बिहार। समझे? सिंधु बन गया क्या? इंदु, जिसको आप बोलते हो इंडस। बहुत ब्यूटीफुल है हर सब्जेक्ट। मैं तो ह्यूमैनिटी से आता हूं, लेकिन आज के डेट में हर सब्जेक्ट में आपका ज्ञान थोड़ा होना चाहिए। आज का टाइम है जनरलिस्ट का, स्पेशलिस्ट का नहीं। अर्थात हर सेगमेंट में, हर विषय में आपका ज्ञान होना चाहिए। तब आपका प्रोफेशन, सही प्रोफेशन पाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो बढ़ेगा। ठीक है? सेल्फ अवेयरनेस का और थोड़ा 1-2 सवाल। चलिए, ये सवाल 4th लेवल का पूछ रहा हूं मैं, और पीछे जा रहा हूं। सूरज का रंग क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ द सन? देख के बताइए, कलर क्या है सन का? हाँ, येलो। इस साइड व्हाइट। तो येलो वाले गलत बोल रहे हैं। ऑरेंज, ऑरेंज नहीं है, क्या है उसका रंग? हाँ, रेड। अच्छा वाह, कोई और रंग नहीं बताया आपने। उसका रंग जो लोग ने बोला व्हाइट, उनका सेल्फ अवेयरनेस है। तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज कि कुछ तो स्कूल के बच्चे हैं जिनमें वो सेल्फ अवेयरनेस है। अब आइए उसके माने पे। सर व्हाइट कैसे है? तो मुझे दिखता क्यों है ऑरेंज और रेड? वो दिखता है, वो इल्यूजन है, वो छल है। वो व्हाइट है, वो बना है बहुत सारे गैसेस पे, लेकिन जब तक वो पहुंचता है वो आपको दिखता है रेड, ऑरेंज, लेकिन उसका ओरिजिनल कलर है ही नहीं, वो कलरलेस है। समझे? अब बताइए, आज ही मैं सर के साथ भी बात कर रहा था, सूरज कौन सी दिशा से निकलता है? अब तो बोलोगे सर आप तो मजाक कर रहे हो हम लोग के साथ। बोलो, ईस्ट, लैंड ऑफ राइजिंग सन में बैठा हूं। आप कल अपने स्मार्टफोन, सेम स्मार्टफोन से निकालना और टेक्निकली चेक करना क्या एग्जैक्टली ईस्ट से निकलता है सन, और कल सुबह चेक करके बताना अरे सर ये क्या बता के आप गए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, टेक्निकली आपका कंपास है ना स्मार्टफोन में, कंपास जानते हो, जो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में भी यूज किया है, ठीक है, जो बताता है नॉर्थ साउथ, वो क्या एग्जैक्टली ईस्ट बताता है क्या? वो कभी एग्जैक्टली ईस्ट नहीं बताएगा, थोड़ा सा टिल्टेड है, लेकिन हम लोग उसको बोलने लगे ईस्ट ईस्ट। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस हुआ। अब क्रिटिकल थिंकिंग। अभी दिन क्यों है, रात क्यों नहीं है? क्या हो गया ऐसा बताओ? 9th-10th के साइंस के स्टूडेंट, ज्योग्राफी के स्टूडेंट, अभी दिन क्यों है? जोर से बोलो, आत्मविश्वास से बोलो। हाँ, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा है। हम लोग अभी स्वेटर क्यों पहने हुए हैं? ठंडा लग रहा है। ठंडा क्यों लग रहा है? गर्मी क्यों नहीं लग रहा है? क्या हुआ बाहर? क्योंकि अर्थ, और अभी तो घूमता है, बोला रोटेट, वो तो दिन और रात होता है, लेकिन स्वेटर क्यों पहना हो? क्योंकि अर्थ रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब मैं और पीछे जा रहा हूं। क्लास 2 का सवाल, रेडी हो? ये तो पक्का आप लोग दोगे जवाब, और जो दिया विनर को 1000 रुपए। हाँ, पैसा प्रिंसिपल सर और मैडम से ले लेना। हाँ, मैं तो बस भाई क्विज मास्टर हूं। ठीक,
ए के बाद बी क्यों आता है और बी के बाद सी क्यों? बोलो। हाँ, हंस रहे हो यानी समझ रहे हो, यानी ब्रेन काम कर रहा है। लेकिन क्रिटिकली सोचो, कभी पूछो, हिस्ट्री के टीचर से पूछो। अब हिस्ट्री के टीचर मुझे बोलेगा सर आप एक्स्ट्रा काम देके मेरे सर पे चले गए। सब बच्चे मुझे यही पूछ रहे हैं। सोचो, हंसो भी, लेकिन ये चलते रहना चाहिए। जैसे ये चलते रहता है, दिन में कितना बार भरते हैं उसको? 3 बार। लेकिन इसको एक बार भी नहीं भरना है। आप इसको जो भरते हो आप वही बनोगे। What you feed is what you become। वही सर मैडम सुबह से बोल रहे हैं गला पार पार के। बुक पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, टैबलॉइड में आप वीडियोस आता है उसको सुनो, तो यहाँ पे अच्छे ज्ञान जाएगी। अच्छा ज्ञान जाएगा तो एक अच्छा कैरेक्टर फॉर्म होगा। अच्छा कैरेक्टर फॉर्म होगा तो स्किल सीखोगे। अच्छा कैरेक्टर, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्किल। अब जाके सैलरी आप डिस्कस करोगे कि इतना लाख दीजिए, क्योंकि मुझे कितने लाख का बाइक खरीदना है? 25 लाख का। उसके लिए आपको अपने आप को उस जगह पे रखना होगा। बेचारा वो स्टूडेंट सोचा सर सुबह से आप लोग मेरे बाइक के पीछे पड़ गए, नजर लगा रहे हैं। कमिंग बैक, ए के बाद बी क्या है कोई अंग्रेज भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके पीछे साइंटिफिक रीजन कभी दिया ही नहीं गया। तो आप अपने देश और अपने राज्य पे गर्व लेना ये शुरू कीजिए कि कैसे हमारे प्राचीन ऋषि लोग कितने साइंटिफिक थे। अर्थात इंग्लिश में ग्रामर, हिंदी में ग्रामर को क्या बोलते हैं? और ठीक है, इसलिए योगा करना चाहिए हर दिन, बॉडी का बैलेंस रहता है। योगा कर रहा हूं तो आज बच गया, आपका रिफ्लेक्स अच्छा रहेगा। देखिए, दिस इज द इंडिकेशन। सर नीचे आइए, बच्चे आपको और नजदीक से देखना चाहते हैं। ओके, इंग्लिश में अल्फाबेट ABCD, करेक्ट। 5 वावल, 21 कॉन्सोनेंट, सब जानते हैं। ओके, हिंदी में अल्फाबेट को क्या बोलते हैं? इतना ही बता दो। सेकंड लेवल का क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूं। कहां हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं? चलिए बताइए, अल्फाबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे आप लोग ने बोला था सर को, मैडम को, सर हिंदी में बोलिए। चलिए आप हिंदी में जवाब दीजिए, तो मैं हिंदी में बोलूं। बोलिए, सोचा नहीं तो सोचो, अभी बोलो। रॉकऑन में गाना है ना, वर्णमाला भूल गए। अब हिंदी टीचर को भी मैंने ये काम दे दिया, अब वही बोल मेरे पीछे पड़ जाएंगे, सर ये क्या कर दिया आप, इतना एक्स्ट्रा काम। क ख ग घ अंग, मेरा कंठ दिखिएगा। हाँ, इसलिए कॉलर वाला शर्ट पहन के नहीं आया हूं। हाँ, दैट इज द रीजन। ये एडम्स एप्पल है आपका। जो लड़के, जब उनका प्यूबिटी होता है तो लड़कों का ये फटता है कंठ। ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियों का ही प्यूबिटी एक्वायर करते हैं, लड़के भी करते हैं। जब मैंने किया तो ये कंठ फटा, लड़कों का ये इंडिकेशन। तो अब ये लैरिंग्स बोलते हैं इसको, वोकल सैक, जहां से वॉल्यूम आता है। क ख ग घ अंग, ठीक। अब च छ ज झ ज्ञ। हंस रहे हो, लेकिन ये आप समझो, आप तो ये भी नहीं बता पाओगे वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। बताओ, 26 इंग्लिश में जानते हो? ये वही हुआ जो सर बोले थे। ऐसा मार्केटिंग हुआ है इंग्लिश का। अरे इंग्लिश का मैं फैकल्टी हूं, उसके विरोध में नहीं बोल रहा हूं, बट गुरु, एक टीचर को रैशनल भी होना चाहिए, लॉजिकल। ऐसे आंख बंद करके मुझे नहीं लैंग्वेज फॉलो करना है। और यही एक ऐसा देश है जहां मिनिमम हर एक व्यक्ति 3 भाषा बोलता है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ चकमा कम्युनिटी से है, करेक्ट। हाँ, आप लोग अपना भी एक डायलेक्ट है। आप लोग हिंदी भी जान रहे हो, हाँ। इंग्लिश भी जान रहे हो, हाँ। थोड़ा सा भोजपुरी बिहार का बोल देंगे, अरे बास सर, तो वाह, वो भी आप समझ रहे हो। तो कितना लैंग्वेज हुआ? मिनिमम 3। तो अपना कॉन्फिडेंस ऐसे गेन करो कि हम लोग आगे हैं। प्राइड लेना अच्छी बात है, फॉल्स प्राइड मत लेना। अब क ख ग घ जिसकी मैं बात कर रहा था, उसके पीछे जब हमारे पूर्वजों ने इसकी रचना की तो उन्होंने क को ख के पहले इसलिए रखा, उच्चारण कैसे आ रहा। और जब इंग्लिश में ABCD रखा गया, उसका कोई साइंटिफिक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट नहीं किया गया था। ओके, नंबर्स, रोमन नंबर जानते हो? रोमन नंबर, इंग्लिश का स्क्रिप्ट है रोमन, करेक्ट। हम लोग ने इन्वेंट किया कौन सा डिजिट भारत में? 0, सबसे इंपॉर्टेंट। ये क्यों जरूरत पड़ा, आप कभी समझ पाए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ट्राई करते हैं। रोमन नंबर में C क्या है? C, X तो 10 है, 2x कर दूं तो 20, ठीक। C क्या है? हाँ, 100, क्योंकि सेंचुरी, क्रिकेट में जो मारता है सेंचुरी C। ओके, ऐसे ही पढ़ा करो आप शॉर्टकट लेके। M क्या? 1000, जिसको मिलेनियम भी बोलते हैं। देखो, सेंचुरी का पहला C बन गया 100, रोमन नंबर का C। मिलेनियम वर्ड का M बन गया 1000 M, ठीक। M के बाद क्या है? रोमन नंबर। 1000 के बाद रोमन नंबर है ही नहीं, खत्म। कौन बोलता है नंबर डेफिनिट नहीं है? नंबर इंडेफिनिट है। रोमन नंबर तो डेफिनिट था, वो 0 था जो कंटिन्यूअस किया और नंबर्स बना इन्फिनिट। समझे? ये कौन से स्किल्स है ये सब जो आपका डेवलप हो रहा है अभी? क्रिटिकल,
चीजों को अलग दिशा से देखो, तब जाके डेवलपमेंट आएगा। ठीक, अब सेल्फ अवेयरनेस में और एक चीज, हाँ, विराट कोहली की वाइफ का नाम? ओके। फुटबॉल कितने टाइम के लिए खेलते हैं हम लोग? मिनट, कितना मिनट का फुटबॉल का एक मैच? 90। ओके, हॉकी का मैच कितने मिनट का होता है? हाँ, लाउडर प्लीज। एग्जैक्टली माई पॉइंट। विराट कोहली का वाइफ का नाम पता है, वाह, ठीक है। कितना ब्रेकअप, कितना पैचअप, सबको पता है। हॉकी जो नेशनल स्पोर्ट हुआ करता था, जिसमें सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल आए ओलंपिक्स में, वो कितने मिनट के लिए खेला जाता है ये नहीं पता हमें। कौन बता पाएगा कितने मिनट के लिए हॉकी? 70 35 मिनट्स में ब्रेक होता है, जैसे फुटबॉल में 45। चीजों को आप ऐसे देखिए। मैं क्यों ये चीजें उठाया हूं? ताकि आपको ये बता पाए चीजों को कैसे देखना है। ओके, यहां बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, आप इधर ध्यान रखिए, बाकी सब चल रहा है आपके लिए, आप इधर ध्यान दीजिए, अपना फोकस रखिए लाइफ में क्या हो रहा है। दूर से लोग आए बस आपको ये बोलने के लिए कि लाइफ को देखना कैसे है, बस, बाकी चलना आपने है। हम आपको 10 दिखा रहे हैं कि चलना किधर है। पेरेंट्स भी यहां बैठे हुए हैं। बहुत पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरे बच्चों को वो मिले जो मुझे नहीं मिला। मैं भी एक पेरेंट बना हूं, लेकिन अब मैं ये सोचता हूं कि मैं अपने बच्चे को वो दूंगा जो हमें मिला, जो नहीं मिला वो बाद में देखा जाएगा। तो आपको आपके पेरेंट्स से क्या मिला? अनकंडीशनल लव। चाहे आप 16-18 के बाद घर में रहो, यूएस चल जाओ, जर्मनी चल जाओ, उनके लिए आपके मन में प्यार कभी कम नहीं होगा, समझे? तो कभी भी ये मत भूलना कि आपका खर्चा की नहीं मैं बात कर रहा हूं, आपका देख रेख सब चीज वो एक माँ बाप किया है, ठीक? उसके बाद आपका देश, ठीक है? यानी आप पे बहुत जिम्मेदारी है, इसलिए आपको बोला जाता है नेशनल बिल्डर, ठीक है? अभी जनवरी में ही प्रधानमंत्री सबको संबोधन करेंगे, सारे स्टूडेंट को, क्योंकि एग्जाम का मंथ आ रहा है, परीक्षा पे चर्चा, ठीक है? वो सबसे डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। अब जिनके नाम पे हम लोग ने मॉर्निंग किया, मॉर्निंग एक होता है मॉर्निंग सुबह, और जो आप किसी के निधन पे, किसी के गुजर जाने पे जो अफसोस करते हैं उसको मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्यों मैं रिस्पेक्ट देना चाहता था? पूरा भारत का इकोनॉमी को उन्होंने पिवोटल चेंज कर दिया। वो लाए थे एलपीजी भारत में। क्या है एलपीजी? जो आप घर में रसोई में यूज करते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो उन्होंने नहीं लाया था। वो लाए थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आज एप्पल 16 अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि 1991 में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। उससे पहले वो आरबीआई के गवर्नर थे, 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। उनको बहुतों ने गाली भी दिया, इंक्लूडिंग मी। लेट मी नॉट बी हिपोक्रिटिकल, क्योंकि वो मियर एक पपेट बन चुके थे फ्रॉम दी वन फैमिली। अगेन लेट मी नॉट पॉलिटिसाइज। पॉइंट बीइंग उन्होंने जो अच्छा किया वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक? जाता हूं पेरेंट्स वाले बात पे। जो आपके पास है उस पे आप रोगे, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आप अकेले नहीं हो। हम लोग जिस सिंपल फैमिली से आए, हम्बल फैमिली से, कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन जो है आज उस पे घमंड है। उसको सब्सटेंस बोलते हैं, कैरेक्टर, ठीक है? गाड़ी घर ओवरनाइट चेंज कर सकते हो आप। जारा का स्वेटर एक रात में गुवाहाटी में जाके खरीद सकते हो, लेकिन कैरेक्टर एक रात में नहीं बनता है। प्रोफेशनल अच्छा स्टूडेंट एक रात में नहीं बनेगा, अरसा लगेगा। 365 दिन में सिर्फ एग्जाम के टाइम आप लोग पढ़ते हो। हर दिन पढ़ो, हर दिन तो खा रहे हो, हर दिन 1-2 घंटा पढ़ लो, नहीं तो प्रेशर बिल्ड होगा। और आपको क्या लगता है टॉपर्स लोग ऐसे ही टॉपर्स आ गए, उनके पास एक सुपर नेचुरल पावर है, गोल्ड मेडलिस्ट बन गए? नहीं, वो लोग हर दिन प्रिपेयर करते हैं। बॉक्सर कोई नहीं बनेगा, कोई भी यूएफसी में नहीं जाएगा, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन में नहीं कोई जाएगा। मुझे बड़ा मन था, लेकिन उम्र निकल गई। बॉक्सर आप बहुत यंग एज में होते हो, कोई बॉक्सर नहीं जाएगा। बॉक्सर सर जब पूछ रहे थे कोई नहीं बोला। मैं सोचा सर मैं बॉक्सर बनना चाहता हूं, मुझे भर्ती करा दीजिए प्लीज। लेकिन हम लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, वो एज नहीं है, आप लोग का एज है। बॉक्सिंग, माइक टाइसन का नाम सब जाना, ठीक? वो सुबह 4 बजे उठे, 6 अंडा खा के अपना पूरा सूट पहन के दौड़ने निकल रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है 4 बजे क्यों उठे? क्योंकि मेरा जिससे कंपटीशन है वो 6 बजे उठेगा, मैं 2 घंटा का मेहनत ज्यादा करूंगा तो जीत मेरी। समझ रहे हैं या बाउंसर जा रहा है आप लोगों सब चीज? हाँ या ना? अच्छा, ओ इंट्रीग, एकदम घुस गए हो आप लोग, बहुत बढ़िया। पीवी सिंधु, ठीक है, बहुत स्ट्रगल कर रही है, लेकिन 14-16 आवर्स का उनका ट्रेनिंग है, ठीक? मीराबाई चानू, वेटलिफ्टर, मणिपुर, साधारण घर। जो भी सक्सेसफुल पर्सन है साधारण घर से आते हैं। और लड़कियों का नाम मैं उठा रहा हूं, ठीक है?
मीराबाई चानू क्यों वेट लिफ्टर बनी? क्यों? वाई? आंसर करो। कभी देखा ही नहीं, गूगल में चेक कर लो, वही फोन में है। लेकिन क्यों करना? मुझे तो वो क्या धूम पचाक धूम धूम देखना है, रील देखना है ना, यही सब देखना है। वो भी देख लो, मैं भी देखता हूं, लेकिन फिर से इसको फीड करो। आप इसको वो नहीं खिला रहे हो जो आपको चाहिए। इस ब्रेन का कैपेसिटी टीबी में है, टेराबाइट, 30 टीबी का कैपेसिटी है ब्रेन का, लेकिन आप लोग वो खिलाते नहीं हो। ठीक है, मीराबाई चानो बचपन में उनका चूल्हा खाना उनका लकड़ी से बनता था। लकड़ी उठाने जंगल में जाती थी, लकड़ी को कंधे पे उठाती थी, हेवी लॉग उठाने लगी, तो वेट लिफ्टिंग उनका, ये तो राइट हैंड है मेरा, उनका बाएं हाथ का खेल हो गया, इसलिए वेट लिफ्टर वो बनी। समझे? ये होता है। ये सब हम्बल फैमिली से आए हैं। विराट कोहली जब दिल्ली के लिए खेल रहा रणजी ट्रॉफी फाइनल में, उसका पापा का डेथ का अनाउंसमेंट आता है उसको, स्टिल उसने परफॉर्म किया उस दिन। समझे? आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए पापा मम्मी आपके अकाउंट में करोड़ होने से कोई लाभ नहीं। जिनके हाथ अकाउंट में करोड़ होते हैं उनके घर पे छापा ही पड़ रहा है, तब पता चलेगा गलत मीन से लोग ने कमाए। मैं बाकियों की नहीं बात कर रहा हूं, बहुत लोग व्हाइट मनी भी है, ऐसा मत गलत समझिए, लेकिन शॉर्टकट के पीछे मत जाइए। अगर आज हार्डवर्क है तो लाइफ बाद में इजी है, अगर लाइफ अभी इजी है तो बाद में हार्ड है। अब आप चूज कीजिए। आप लोग अडल्ट हो, हम लोग नहीं आपका हाथ पकड़ के बताएंगे। हिंदी में एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि बच्चे जब तक चलना नहीं जानते हैं पेरेंट्स को हाथ पकड़े रहना चाहिए, लेकिन बच्चे जब दौड़ना चाहते हैं तो पेरेंट्स को उनका हाथ छोड़ देना चाहिए। बाहर जाओ, गुवाहाटी जाओ, दिल्ली जाओ, डिब्रूगढ़ आओ, गुरुकुल के पास आओ, हमारे पास वो स्किल सेट्स है जो आपको हम प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सर कैसे प्रिपेयर कीजिएगा? आपके पास नया क्या है? आप 10th पास करके हमारे पास आए, हमारे पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। हम आपका एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट करेंगे। आपको 15 सवाल दिया हम लोगों ने, ठीक, वेरियस सा, जो सवाल जैसे मैंने अभी दिया, और उससे बहुत सारा साइंटिफिक भी क्वेश्चन होगा। मैंने बस एग्जाम्पल दिया उदाहरण के तौर पे। आपने वो आंसर दिया, हमारा जो साइकोलॉजिस्ट है वो बता देगा कि आपका जो रुझान है, इंक्लिनेशन, वो क्रिएटिव ज्यादा है, तो आप ह्यूमैनिटीज लो। ठीक है? आपका जो है, कुछ लड़कों का होगा, आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट ज्यादा है, यानी आप साइंस की तरफ आपका रुचि है। कुछ लड़कियां ने बोला डॉक्टर, क्यों? पता है मेन स्किल यहां पे क्या आ रहा है? एक सर्विस का, सर्विस की। ये लोग को दुख दर्द में नहीं देख सकते हैं। वही दुख दर्द ने तो बुद्धा को बुद्धा बनाया है कि नहीं? उनके पिताजी ने उनको बंद करके रखा था, क्योंकि एक पहले ही ऋषि ने बोल दिया अगर बेटा पहले घर से निकला तो वो घर त्याग देगा, और वही हुआ। कब तक बंद करके रखोगे आप गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ को? करेक्ट। स्वामी विवेकानंद, हम्बल फैमिली, कहां? यूएस में जाके फेमस स्पीच देके आए ऑन वर्ल्ड रिलीजन, राइट? उनके पास पैसा नहीं था, उनको राजा ऑफ ट्रैवनकोर मद्रास वाले ने स्पॉन्सर किया। गांधी जी, बड़ौदा ने उनको स्पॉन्सर किया। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको मराठा या गुजराती एक रूलर है, उन्होंने स्पॉन्सर किया। सबको स्पॉन्सर किया जाता था। समझे? चाह है तो राह है। आप कभी ये मत बोलना मैं तो छोटा सा रिमोट एरिया में हूं। रिमोट एरिया, छोटे गांव में ही भारत निकला है। शहर गांव से निकला है, गांव शहर से नहीं। समझ रहे हैं? और एक समय ऐसे आएगा हम लोग वापस गांव की तरफ रुख करेंगे। इसलिए हम लोग सर लोग, हम लोग ये सब चीज त्याग करके क्यों इतना दूर आ रहे हैं? क्यों हम इस, आज वीकेंड है हमारा, अभी न्यू ईयर का वीकेंड चल रहा है, तब भी आ रहे हैं। क्यों? आप लोग नेशन बिल्डर हो। आपको वो जगाने के लिए, उसी का नाम था बुद्ध। बुद्ध मतलब इनलाइटनमेंट, की जाग जाइए, अभी समय है। आपको किस चीज में रुचि है, हमारे पास आइए, सर के पास जाइए, हमारा सारा फैसिलिटी को एक्सेस कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए आपको करना क्या है। आप पब्लिक सेक्टर में जा सकते हैं, ठीक है, आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, जो भी आपको करना है। अब अगर आप पब्लिक सेक्टर में जा रहे हो तो बहुत कंपटीशन है, और कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आज की डेट में रिजेक्शन हो रहा है। गुरु का यह भी धर्म है बच्चों को अंधकार में नहीं रखना, इसलिए उसका अर्थ है गुरु। गु मतलब अंधकार, रू मतलब उजाला। सो गुरु वो होता है जो बच्चे को अंधकार से निकाल के उजाले में लाए। तो मैं आपको अंधकार से ये लाना चाह रहा हूं उजाले में, ये कह के कि 22 लाख नीट के स्टूडेंट हर साल बैठ रहे हैं। 22 लाख, ओके, 22 लाख। सीट कितना है एमबीबीएस का पूरे इंडिया में? अभी जाके हुआ है 1,10,000 सीट, यानी एक सीट पे कितने बच्चे हो? 21। किसी एक को ही मिलेगा, बाकी 20 कहां जाएंगे? तो प्लान बी रेडी होना चाहिए। समझ रहे हो मैं मतलब? अगर बाइक में 25 लाख का नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा? मैं अभी उसको ऑप्शन दे सकता हूं। मेरा भी ड्रीम था F1 में जाने का,
बहुत महंगा चीज है ये सब स्पोर्ट। टेनिस, गोल्फ, रेसिंग, उनका जो है अगर राइडर है तो आप मोटो जीपी में जा सकते। ये सब का सेंटर है इंडिया में, आपको पता भी है। मोटो जीपी का चेन्नई में है, F1 का भी चेन्नई में है, श्री पेरुम्बदूर जहां पे राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, और बैंगलोर में भी है MRF। ये वही MRF है जहां सचिन अपना सही स्किल सेट समझ पाए। सचिन बैट्समैन नहीं थे बच्चा लोग, सचिन क्या थे पहले? सचिन फास्ट बॉलर थे, तो वो MRF इंस्टीट्यूट गए थे चेन्नई। उनको वहां के कोच ने बताया, अरे बच्चा तुम बॉलर नहीं हो, तुम तो बैट्समैन हो। ये गुरु का काम होता है, उसके अंदर का गुण निकालना। समझ रहे हो गुरु का काम? तो गुरु को आप ऐसे मजाक में मत लेना। ठीक है, गुरु का भी लाइफ है, वो भी स्ट्रेस में है, बहुत लोड रहता है, लेकिन वो आपको आए हैं सिखाने। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, आपने मूवी में भी देखा था, वो क्या क्रिकेटर थे? क्या थे वो? फुटबॉलर। एकदम हम्बल फैमिली, छोटा सा फैमिली से थे, फुटबॉलर थे। विकेट कीपर क्यों बने? फुटबॉल में वो क्या थे? वो पोजीशन क्या था? मिडफील्ड, फॉरवर्ड, गोलकीपर। बोल के सर, गोलकीपर। ठीक है, बहुत बढ़िया, कंफर्टेबल हो, अच्छा गोलकीपर। I'll never forget that. Nice. क्या कॉन्फिडेंस है एकदम। सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट करना चाहिए। कभी भी इंटरव्यू में बैठना, सामने में कोई भी बैठा हो, आप कंफर्ट हो तो आपका कॉग्निटिव पावर, आपका ब्रेन, कॉग्निटिव पावर मतलब आपका जितना नॉलेज इंफॉर्मेशन लाइफ का है वो 15 मिनट में आपको बताना है। हम लोग अपना लाइफ का बात आधा घंटा में आपको बता रहे हैं, पॉसिबल है क्या? नहीं। इसमें भी स्किल चाहिए, आर्टिकुलेशन स्किल बोलते हैं इसको। आप सराउंडेड हो स्किल से जो आपको आना चाहिए। गोलकीपर, वो एक गोलकी था, इसलिए आज की डेट में वो विकेट कीपर है, एंड ही इज सच अ गुड विकेट कीपर। लेकिन कोई कोच ने, कोई टीचर ने देखा कि भाई तुम फुटबॉल के लिए नहीं बने हो, तुम तो क्रिकेट के लिए बने हो। समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब एक चीज पे आता हूं कि लाइफ कितनी डिफिकल्ट थी कभी, लेकिन तब भी वो लोग IAS ICS बने। पहले IAS को ICS बोलते थे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। IAS इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आई वाज एन एस्पिरेंट, सेकंड राउंड तक गया, फेल हुआ, कोई बात नहीं। उसके बाद 2 कंपनी में डायरेक्टर हूं, एक स्कूल में, रेप्यूटेड स्कूल में मैं फैकल्टी हूं। मैं बहुत जगह, मैं टाइम लग जाएगा, वो लास्ट में कभी बोला जाएगा। पॉइंट बीइंग, आप अगर किसी चीज के लिए नहीं बने हो तो उदास मत हो। प्लान B है, C है, शायद से आप किसी और चीज के लिए बने होंगे। इसलिए धोनी, सचिन का एग्जाम्पल दिया। समझ रहे हो? कभी डिसहार्टेंड नहीं हुआ था। हाँ, जिस दिन रिजल्ट आया 10 मिनट तक सिर्फ अंधेरा था। उस वक्त सिर्फ ये मेरा मेंटल हेल्थ स्ट्रांग, एकदम फिजिक्स स्ट्रांग होना नहीं चाहिए, ये स्ट्रांग सबसे ज्यादा होना चाहिए। समझे? ये स्ट्रांग था, इसलिए मैं अपने आप को ओवरकम किया। सुसाइडल थॉट्स भी आएगा, आप समझोगे। जब 18 घंटा का पढ़ाई कर रहे हो तब एक राउंड में कोई आपको छाट देता है, तब क्या बीतेगी वो आप महसूस ही नहीं कर पाओगे जब तक आप 1 साल तक 18 घंटा पूरा लाइफ छोड़ के, पैसा नहीं, फोन नहीं, पूरा माँ बाप को छोड़ के आप जब पढ़ रहे हो, नहीं हो रहा है। तो आपने सुना होगा राजस्थान में कोटा है, वहां पे बहुत सुसाइड हो रहा है फॉर वेरियस रीजन। पढ़ने के टाइम गर्लफ्रेंड, लव, वो सब, अरे सब मिलेगा, हम लोग भी किए हैं। अगेन लेट मी नॉट बी अ हिपोक्रेट, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। आप समझो, गुरुकुल का नाम गुरुकुल है। गुरुकुल एक फिलॉसफी है कि ये एक ऐसा स्टेज है, गुरुकुल फिलॉसफी, जो इंडियन एंशिएंट टाइम्स में यूज होता था। चाहे महाभारत और रामायण आप कहीं पढ़िएगा, कि वहां अपना घर को त्याग के गुरु के साथ रहिए रेसिडेंशियल स्कूल में। लेकिन वहां यह होता था, गुरु पकड़ेगा कौन सा मेरा शिष्य होगा, कौन सा नहीं। सो इट वॉज टीचर सेंट्रिक। आज के सेंचुरी में एजुकेशन टर्न हो गया, इट इज मोर स्टूडेंट सेंट्रिक। आप बोल सकते हो मुझे गुरुकुल में पढ़ना है, या मुझे सेंट मैरीज में पढ़ना है, या मुझे गुवाहाटी में जाना। ठीक, पहले के गुरु जो होते थे उनके सफेद बाल होते थे। आज के गुरु जो होते थे 20-21 साल में भी आप गुरु बन सकते हो। आपको टेट देना है, सेट देना है, B.Ed देना है, हो जाओगे। लेकिन पहले के गुरु टुवर्ड्स द एंड, जब उनका सैल्वेशन का टाइम आ रहा होगा, जब वो पूरे दुनिया को समझ लेंगे, तब वो जाते थे पढ़ाने कि हाँ अब आओ आप मेरे पास। तो चीजें बहुत बदली हैं और सब आपके फेवर में है। लेकिन आपको ऐसे अपने आप को बनाना है कि कोई भी कंपटीशन हो आप दे पाओ। अब कंपटीशन पे आ रहा हूं, नीट वाला दिया 22 लाख, बाकी 20 लाख, 20 एक जन जो सीट, एक सीट पे 21 कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रहे हैं, एक कैंडिडेट को मिला, बाकी 20 कहां जाएंगे? वो भी प्लान B, प्लान C में। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करो। अब डिफिकल्ट टाइम्स आपको लगता है, इंडिपेंडेंस से पहले भी बहुत डिफिकल्ट टाइम्स था, येट लोग ICS बने थे। भारत का पहला ICS ऑफिसर, भारत का पहला IAS, भारत का पहला, ब्रिटिश नहीं, भारत का पहला, बोलो सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर, SN टैगोर, भारत का पहला ICS। सुभाष चंद्र बोस भी ICS थे, पता है या नहीं?
हाँ, वो भी आईसीएस थे, उन्होंने छोड़ दिया। एसएन टैगोर पहला आईसीएस। क्यों मैं आईसीएस का एग्जांपल दे रहा हूं, आपको मैं पीछे ले जा रहा हूं 200 शताब्दी पीछे, कि आप समझिए उस वक्त स्टूडेंट का क्या हाल है। भारत में पढ़ना है, ठीक है, 19 साल का कम उम्र आपका होना चाहिए आईसीएस एग्जाम देने के लिए। आज के डेट में तो आप अगर 37 के हो, 37 के हो, तब भी दे सकते हैं। यानी जब तक आप डीसी बनोगे ब्रिटिश टाइम में, आप यहां पे तैयारी कर रहे हो, समझे। प्रमोशन बन के फाइनल में होता है डीसी, उसके आगे सेक्रेटरी, बहुत सारा रैंकिंग है। एनी विच वेज, पॉइंट बीइंग, 19 से पहले आपको पर्चा भर देना है, एग्जाम दे देना है। तो तैयारी कब से करोगे, यानी जब आप 16 के होगे, ठीक। सेकंड, एग्जाम सेंटर कहां होगा, ईटानगर। पहले का एग्जाम सेंटर कहां, ईटानगर, गुवाहाटी, लंदन। आपको 7 समुद्र पार करके जाना होगा। ओके, सेकंड अर्चन, ये मैं अर्चन बता रहा हूं। थर्ड, एक कंपलसरी लैंग्वेज आप लोग के लिए इंग्लिश है आज के डेट में, उन लोग के लिए था लैटिन। कहां से पढ़ोगे लैटिन, आपके लिए तो टेक्स्ट बुक पीडीएफ में ऑनलाइन आता है, दिल्ली पब्लिकेशन हाउस है, असम है, गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ भेज रहा है, वो लोग का स्टडी मटेरियल, कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ नहीं। स्टिल वो बंदा बनता है आईसीएस। फिर आप बोलोगे सर ये तो बहुत एफ्लुएंट फैमिली से है, मतलब बहुत गरीब घराने से है, अमीर घराने से, जैसे सुभाष चंद्र बोस बहुत अमीर घराने से थे वो। ये मानना गलत है, अमीर लोग को तो सब चीज मिलता है, नहीं। आपका डेडिकेशन कितना स्ट्रांग है। अगर आपको बाइक लेना है, लो ना, कौन रोका है, ले सकते हो। लेकिन आपका सपना कितना सच है, या बस यहां सर को इंप्रेस करने के लिए आपने बोल दिया ये कि मुझे डॉक्टर, मुझे इंजीनियर। आपके सपने और आपके बीच एक अंश का भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई सेल्फ डाउट नहीं, तो ही सपना हो पाएगा। जो मैंने सीखा, सेल्फ डाउट का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। डाउट आया, एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे, नहीं मेरे से शायद नहीं हो पाएगा, हो गया। जितना तैयारी कर रहे हो आप अपने विल के अगेंस्ट जा रहे हो। तो इतनी कठिनाइयों के बाद भी जब उस वक्त लोग क्रैक कर लेते थे, तो आज क्यों नहीं कर लोगे। एक ही चीज है जो उस वक्त ज्यादा होता था, वो था डेडिकेशन। बून बेन मेरिट डिमेरिट टेक्नोलॉजी का तो है ही, वो आपको उसको काम करना है, लेकिन आप कितना फोकस हैं, आप में कितना परसिवरेंस है, कितना स्टेडफास्टली आप जा रहे हो आगे। स्टेडफास्टली मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, घर में कोई बीमार होगा, घर में किसी का शादी होगा, आपका ही शादी का बात चल रहा होगा, लड़कियां अगर हैं तो, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये अड़चने आती रहेगी, आपको फोकस रहना है। क्यों, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग करने से पहले तो शादी नहीं की, या मैरी कॉम, या पीवी सिंधु, अभी हाल में की है पीवी सिंधु। शादी हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, डेस्टिनेशन है अच्छा आदमी बनना। सबसे बड़ा स्किल ये है, ह्यूमन स्किल, इंसानियत। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत। इस इंसानियत के लिए हम लोग बस आए। नहीं तो मैं अपने बेटे के साथ, उसका छुट्टी है, पिकनिक पे जाना था मुझे, मैं नहीं गया। क्यों, कुछ बच्चे हैं अरुणाचल में जो शायद से हमारा वेट कर रहे होंगे, इतना सुंदर से वेलकम किया, क्यूट क्यूट बच्चा सब एकदम ऐसे प्रणाम कर, गुड मॉर्निंग सर, वाह। तो यही तो यादें लेके मैं जाऊंगा, और आप हमारे यादें रखिए कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। हंसिए, खेलिए, फोन भी देखिए, इसको कुछ खिलाते रहिए। फिर देखिए रेस में आप धीरे धीरे कछुए के जैसा आगे जाएंगे, जो बाकी लोग हैं वो पेड़ के नीचे जाके सो जाएंगे। तो अंतिम में रेस कौन जीतेगा, कछुआ, समझे। क्रिटिकल थिंकिंग पे और एक स्टोरी आया था, मेरे ट्रेनर ने मुझे दिया था, बोले थे शशांक कछुआ और खरगोश की कहानी तो सब जानते हैं, आप ये पूरा कहानी को चेंज करके दिखा सकते हो। यहां पे मैंने क्रिएटिव स्किल दिखाया। वो ये हुआ कि भाई कछुए ने खरगोश को बोला, भाई सुन, जो भी अवार्ड मिलेगा आधा आधा कर लेंगे, क्या बोलता है। तो खरगोश बोला ठीक है। तो खरगोश बोला मैं आगे जाता हूं, मैं थक जाता हूं बहुत जल्दी, क्योंकि मैं तो दौड़ता हूं मिल्खा सिंह जैसा, तू मुझे बस उठा देना। हाँ, फिर मेरा क्या फायदा होगा, मैंने कहानी लिखा था। हाँ सर, मैं कभी शेयर नहीं किया। तो फिर खरगोश ने पूछा मेरा क्या फायदा होगा, तू सो जाएगा, मैं तुझे उठाया तो तू जीत जाएगा। अरे नहीं रे, तू, तेरे को मैं बैठा लूंगा अपने ऊपर, ठीक, दोनों ओपन जाएंगे, फिर फिनिशिंग लाइन में दोनों साथ घुसेंगे। अब बोल क्या बोलता है, बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, डन डील। दोनों ने जीता। तो ये टीम बिल्डिंग स्पिरिट, ये भी एक स्किल है। साथ में पढ़ो, अलग अलग नहीं है, ये वो कुछ नहीं, लड़का लड़की ये सब भेद जो है हटा दो। हम लोग उस कोएड एजुकेशन सिस्टम से आए हैं, सॉरी, हमने कभी ये भेद ही नहीं देखा, लड़का लड़की का भेद, अलग बैठना वरना कुछ नहीं। इससे हिचक होगी, हेजिटेशन होगा, जब बाहर जाओगे नहीं सरवाइव कर पाओगे, आपको इंट्रोवर्ट लेबल कर दिया जाएगा। पता है अर्थ ना, इंट्रोवर्ट जो अपने में ही रहता है, वो नहीं बोल पाता है। क्यों नहीं बोल पा रहा, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। वो लड़की में आंख में आंख नजर मिला के बात ही नहीं कर सकता है। पब्लिक स्पीकिंग का आप में डर है, फियर है। माइक लो, आओ, कुछ भी बड़बड़ाओ, कम से कम लोगों के आंखों में आंख डाल के आप कुछ तो बोले, गलती बोले। आपको क्या लगता है पहला दिन में फर्राटे से बोल दिया गया, नहीं, कितना गलती किए हूं, बट थैंक्स टू माय टीचर्स हमेशा पुश किए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एजुकेशन से आपको बेस्ट प्रोफेशन नहीं मिलेगा,
एजुकेशन से आप एलिजिबल बनते हो। हायर स्टडीज गुरुकुल में जो हमारे स्किल सेट्स हैं, जो हमारे फैकल्टीज हैं, जो हमारा करिकुलम है, एट पार है विथ एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जितना हो सकेगा, जितना रिसोर्स आपको दे सकेंगे, ताकि आप एक अच्छा हम्बल सिटीजन ऑफ इंडिया और एक स्किल्ड वर्कफोर्स बन पाओ, इसका गारंटी। लेकिन आपको अपने कंफर्ट से निकलना पड़ेगा। जैसे कैसे गुरुकुल में लोग, कौरव पांडव भी तो गए थे ना अपने गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास, करेक्ट। तो बस यही कह के मैं अंत करूंगा। एंड नाउ आई थैंक द प्रिंसिपल सर, चकमा सर, फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट. This couldn't have been possible without your support. The warm gesture we received at the gate, I am taking those memories deep in my heart. I also extend my heartfelt thanks to our promoters from Gurukul Senior Secondary School, Chairman Sir, Dr. Jyotirmoy Hazarika Sir, my Principal Madam, Basvi Bhattacharya Hazarika, and my whole team, Wahid Sir, Irshad, Rumi. Thank you all so much for giving me this opportunity. Have a lovely day ahead, have a new year ahead, and best of luck for your entire life. Thank you so much.